नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जशपुर की, जहां पर हाथियों का कई दल पहुंचा है और जमकर उत्पात मचा रहा है। जिले के डोकड़ा फरसाबहार मुख्य मार्ग पर 3 हाथियों के दल ने यातायात बाधित कर दिया है। घंटों बाद हाथियों के हटने से यातायात बहाल हो सका। इसके बाद हाथियों का दल कटहल की सुगंध पाकर पहुंचे गए शब्दमुंडा गांव, जहां हाथियों ने डेरा डाल रखा है। इलाके में कटहल की फसल के चलते लगातार हाथियों की मौजूदगी देखी जा रही है। तो वहीं जिले के सरई टोला गांव में भी हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 2 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, घर में रखे अनाज को चट कर गए। तो वहीं हाथी के हमले के दौरान घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग हाथियों पर निगरानी रख रहा है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथियों ने किस तरह से उत्पात मचा रखा है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसल पूरी तरह से चटकी गई है हाथियों के द्वारा और ग्रामीण जो है डर के साए में जीने को मजबूर है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। टवेरा गाड़ी समेत 4 लोग बहे हैं, 3 लोग तैरकर बाहर आए। एक व्यक्ति की तलाश जारी है। पिपरिया के रायखेड़ी रोड स्थित रपटा पुल को पार करते समय यह हादसा हुआ। रात में तेज बारिश के चलते नदी का पानी रपटे से ऊपर बह रहा था। प्रशासन और पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद रही। बड़वानी से बड़ी खबर है। नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। 126.900 मीटर पर नर्मदा का जल स्तर पहुंच चुका है। खतरे के निशान से 3.600 मीटर पर ऊपर बह रही है नर्मदा। राजघाट के पुराने पुल के बराबर पहुंच चुका है पानी। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और सरदार सरोवर बांध गुजरात में पानी रोके जाने से नर्मदा नदी का जलस्तर 130 मीटर जलस्तर पहुंचने पर डूब क्षेत्र के गांव डूबना शुरू हो जाते हैं। सीहोर से बड़ी खबर है। बारिश के चलते छावर का हरिया खेड़ी बना है टापू। लगभग 6 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। फिलहाल बारिश थमी है, प्रशासन अलर्ट मोड में आया है। मोरना से बड़ी खबर है। युवक नदी में डूबा, रेस्क्यू में जुटी है एनडीआरएफ की टीम। खड़िया गांव के पास कुआरी नदी की घटना आपको बता रहे हैं। 20 घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इंदौर से बड़ी खबर है। भारी बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। आज के लिए कलेक्टर इलियाराजा टी ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। स्कूल संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के संबंध में एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर ने। कोंडा गांव से बड़ी खबर है। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं बच्चे। देवगांव बोकरा बेड़ा में उफान पर है नदी नाले पर तेज रफ्तार पानी के बीच बच्चे जा रहे हैं। बारिश के मौसम में जान पर खेल रहे हैं बच्चे। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डालकर बच्चे पार कर रहे हैं पुल को। देवगांव का ये मामला है। उफान पर नदी है, नाले पर तेज रफ्तार पानी के बीच बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जान जोखिम में डालकर ये बच्चे पार कर रहे हैं नदी को। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान दें, पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जान जोखिम में बच्चों द्वारा डाली जा रही है। कोंडा गांव की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।
जान जोखिम में डालकर स्कूल ये बच्चे जा रहे हैं। देवगांव बोकरा बेड़ा में उफान पर आ चुके हैं नदी नाले पर तेज रफ्तार पानी के बीच ये बच्चे नदी पार कर रहे हैं। बारिश के मौसम में जान पर खेल रहे हैं ये सभी बच्चे। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं कैसे बारिश के मौसम में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं। पहली तस्वीर कोंडागांव की आपको दिखाते हैं जहां के देवगांव बोकरा बेड़ा में बच्चे जान हथेली पर रखकर उफनते नाले को पार कर स्कूल जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बलौदा बाजार की है जहां पर पलारी गांव है जहां बारिश के मौसम में बच्चे रोज इसी तरह नाला पार करते हैं। बच्चों के परिजन उन्हें गोद में उठाकर नाला पार कराते हैं। छेरकाडी के भाटापारा मोहल्ला में नाले के कारण बच्चे परेशान हैं। इस नाले के चलते मरीजों के लिए एम्बुलेंस भी यहां नहीं पहुंच पाती। लोगों का कहना है कि पिछले 40 साल से यहां पुल के निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन आज तक किसी ने सुध नहीं ली। सिंगरौली से बड़ी खबर है। पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को जमकर पीटा। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 3 अब भी फरार हैं। आपस में गाड़ी की टक्कर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। मोरवा थाने के LIG चौराहे की यह घटना आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है। अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बुतेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर बनी 3 दुकानों को तोड़ा गया। राजस्व विभाग ने अवैध निर्माण को JCB के जरिए ढहाया है। एहतियातन राजस्व और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है। शाहजहांपुर में आज सुबह से ही राजस्व विभाग द्वारा नई सड़क स्थित इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग लंबे समय से इस जगह पर दुकानों के निर्माण को अवैध मानता आया है और आज इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल की मौजूदगी में ये पूरा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस स्थान पर 3 से 4 दुकानें थी जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। JCB के जरिए इस पूरे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और इस पूरी कार्रवाई के दौरान एहतियातन सुरक्षा बल तैनात रहा। तो राजस्व विभाग की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। सुनील अंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। खंडवा से बड़ी खबर है। रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग लगाने वाली लड़की के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था। नाबालिग है पीड़िता। मनोज सहित एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। खंडवा के जिला अस्पताल में भर्ती है। 15 जुलाई की रात में ये गैंग रेप हुआ था। 16 जुलाई को लगाई थी रेलवे ओवर ब्रिज से छलांग। शहडोल से बड़ी खबर है। स्कूल में छात्राओं से कराई गई है टॉयलेट की सफाई। छात्राओं के पानी भरकर टॉयलेट की सफाई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद परिजन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। स्कूल में नहीं था स्वीपर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलबहरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर छात्राओं से टॉयलेट की सफाई कराई गई है और इसी पर ही परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराई गई है। बता दें क्लीनर नहीं पहुंचा था तो इस वजह से छात्राओं से सफाई कराई गई टॉयलेट की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि स्कूल की तस्वीर है जहां पर छात्राओं से टॉयलेट की सफाई कराई गई है।
छात्राओं के पानी भरकर टॉयलेट को साफ करने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वीडियो वायरल होने लगा है। बता दें आपको, क्लीनर नहीं पहुंचा था। क्लीनर के नहीं पहुंचने से, स्वीपर के नहीं पहुंचने से इन छात्राओं से सफाई कराई गई। अब जब इस मामले में परिजनों को पता चला तो परिजनों ने आपत्ति इस पूरे मामले में जताई है और इस पर शिकायत भी की है। हरदा में स्कूल से लौटती छात्राओं से आपत्तिजनक हरकत हुई है और इसका वीडियो वायरल हुआ। बता दें, हिंदू संगठनों ने सिराली थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि 4 युवक सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल की मदद से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान एक युवक रास्ते में स्कूल से लौट रही छात्राओं को दिखाने लगता है और उनके पीछे चलते हुए आपत्तिजनक हरकतें करते हुए अमर्यादित शब्द कहता है। हंगामा होने के बाद सिराली थाने में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उक्त वीडियो में स्कूल की बच्चियों को स्कूल आते जाते समय कस्बा सिराली के 4 मुस्लिम लड़कों के द्वारा इंस्टाग्राम पर वो वीडियो बनाया गया है और उसमें अभद्र हरकतें भी कर रहे हैं तथा उनके द्वारा आपस में चर्चा भी जो कर रहे हैं अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। बैतूल में 3 आदिवासियों को मुर्गा बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मामला डगडगा गांव का है और वन विभाग के 2 कर्मचारियों पर पिटाई के आरोप लगाते हुए पीड़ितों और 15 गांवों के आदिवासियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पीड़ितों की माने तो वो अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी वन विभाग के एक नाकेदार और चौकीदार ने आकर तीनों को नाके चलने को कहा और वहां पहुंचने पर तीनों को मुर्गा बनाकर पीटा। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने पीड़ितों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी। खेत में जोताई कर रहा था तो नाकेदार ने आया, वहाँ मारा पीटा, पीछे हाथ बांध दिया था, नाके तक लेके मारा और 15 मिनट मुर्गा बनाया था। क्या बोल रहे थे वो? जंगल मार जो तो करके बोल रहा था। हमारे 15-16 साल से हमारे कब्जा है, इसमें पेड़ पौधा भी लगा है, इसमें अनाज भी डाल रहा है और इसके अंदर इनको 2-4 बंगालियों और नाकेदार ने वहाँ पे नागल काटा और मारा भी। मारने के बाद फिर नाके ले गया, नाके में भी बांध के मारे हैं। इनका कहना है कि हम लोगों को वन विभाग वालों ने मारपीट किया है, तो मैं अभी इनसे ये जिसको मारपीट किया इनसे आवेदन ले लेती हूँ और जांच के मुद्दे, जांच के बाद जो विधि संगत कार्रवाई हो मैं बिल्कुल कर दूँ। जबलपुर से बड़ी खबर है। भूतपूर्व सैनिक ने खुद को गोली मारी है। अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरा बाजार के कृष्णा होम्स में ये सैनिक रहता था। विजय कुमार इसका नाम है। सुसाइड की कोशिश की वजह का खुलासा भी नहीं हो सका है। गोरा बाजार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भूतपूर्व सैनिक ने खुद को गोली मारी। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। घटना की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। बिलासपुर में डायरिया का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ गरियाबंद में मलेरिया का प्रकोप बढ़ चुका है। गरियाबंद में मलेरिया से 5वीं क्लास की छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने आनंद फानंद में गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच की, जिसमें 5 लोग मलेरिया से पीड़ित मिले हैं। सभी का इलाज जारी है। बिलासपुर में डायरिया शहरी क्षेत्र के बाद अब गांव में फैलने लगा है। कल हथिनी गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बरसात में गंदा पानी पीने से लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है सीमा हैदर, जो इस समय बहुत चर्चा में है।
सीमा हैदर जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि लोग प्यार में फना हो जाते हैं, लेकिन आपने तो सरहद पार कर ली इस प्यार में, लेकिन अब आपको लग रहा है, एक मन में सवाल आ रहा है, जिस तरह से पूछताछ हो रही है, सारा अटेंशन आपकी तरफ आ गया है, ये सरहद पार आपने क्यों करी? सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते हैं, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। लेकिन अभी तो जान देने की बात नहीं है, अभी तो कागज देने की बात है, अभी तो पासपोर्ट देने की बात है, अभी तो बात है कि आप इतना तामझाम, इतना पासपोर्ट पाकिस्तान से आप यूएई चली जाती हैं, यूएई से नेपाल आती हैं, नेपाल से घूमकर फिर हिंदुस्तान आ जाती हैं। यूएई कैसे कर लिया आपने ये सब कुछ, सीमा जी? यूएई यूएई मतलब दुबई, शारजा 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 चलो ये तो बता दे भैया। शारजा। अच्छा, वो तो हर में वहाँ कोई उतरी नहीं, कोई में घूमी नहीं, वहाँ की टिकट हमारे यहाँ से ऐसी मिली। पहली बार जो मेरी शारजा की टिकट थी, एयर अरबिया की टिकट थी, तो पाकिस्तान से सीधा नेपाल के लिए कोई जहाज उड़ता नहीं है, अगर एक मेरे लिए तो कोई जहाज उड़ेगा नहीं। तो ऐसा था कि वहाँ से शारजा से मुझे काठमांडू आना पड़ा पहली बार। दूसरी बार तो फ्लाइट दुबई थी, तो दुबई से मुझे नेपाल से इंडिया आई। लेकिन ये पूरा रूट आपको, ये आपको पूरा रूट समझाया किसने था कि आपको आना कैसे है? मतलब किसने ये जानकारी दी कि आपको पहले ये शारजा पहुंचना है, शारजा से नेपाल पहुंचना है, फिर आप हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे? ये समझाया किसने पूरा रूट? जानकारी कैसे ली? आजकल के अगर आप booking.com ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें भी अगर आप टिकट देखेंगे ना तो यही लिखा होगा कि पाकिस्तान टू नेपाल, दुबई टू नेपाल। मतलब कोई भी कहीं से भी आप जहाज की पूछताछ करोगे ना, तो सीधा आपको वहाँ के लिए कोई भी जहाज नहीं बताएगा। तो इसमें कोई किसी बताने की जरूरत नहीं है। और टिकट मुझे सईद फहद अब्बासी ने करके दी। इसमें उनकी, हाँ ये सब करते हैं सर। नहीं पर पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट है, पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट है, उससे भी आप पा सकती कब नहीं है? तो हिंदुस्तान की फ्लाइट डायरेक्ट है, आप यकीन से कह सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या आपको लगता है मैडम, क्या आपको लगता है सीमा, क्या आपको लगता है कि ये आपको जो जानकारियां मिली और उसके बाद आप की उम्र को लेकर सवाल है, आप 21 साल की हैं या 27 साल की है, ये कागजात आपको किसने मुहैया कराए और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन सब फ्लाइट्स के पैसे लगे होंगे। सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था। अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं। मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच बोला है। अब बात ही एंड तक पहुंचना उनका काम है, जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक वो बातों की आखिर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। भले ये सही है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है। लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे। भाई सर, और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं, उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है।
मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे। वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे। सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो मेरे अब्बू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी। मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहाँ औकात नहीं है। अभी आप इस बात को पकड़ के बैठे हो, फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को। तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी, सीमा सीमा आपको एक सवाल का जवाब देना है। अभी आप 2 मिनट और रुकिए, ये सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा आप रुकिए, सवाल का आपको जवाब देना है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे? आप क्या सोच के आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। बस मुझे घर में रहने दिया जाए। नेपाल में आप नेपाल के हिसाब से 13,000 3 गुना आगे। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे, कभी उन्होंने हमसे नाम लिखा, उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। पता नहीं क्यों वो होटल वाला खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए झूठ कह रहा है, पर उनको सब पता था। तो मैं आपको सच्चाई बोलने का मौका दे रहा हूँ, एक मंच दे रहा हूँ बात रखने का। मैं आपको सच्चाई, आप अपनी सच्चाई को रखें, मैं आपको मंच दे रहा हूं। लेकिन सीमा अभी आप लाइन पे बनी रहिए, क्योंकि सीमा हैदर में गलत मत बोले किसी के नहीं, पर गलत नहीं बोल रहे, वो कह रहा है सीमा हैदर सचिन को जरा माइक दीजिए। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन बहुत सी बातें कही उन्होंने। बोला वो होटल वाला अब झूठ बोल रहा है, 13,000 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सी बातें की गई, लेकिन एटीएस को अभी भी भरोसा नहीं है। और ये क्योंकि सीमा हैदर खुद रील में बहुत भरोसा करती है, यानी रील में यानी वीडियोस में बहुत भरोसा करती हैं, लेकिन ये रियल लाइफ है और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सीमा हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें न्यूज 18 इंडिया पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, सीमा हैदर को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, अमीश देवगन ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे थे। सीमा हैदर ने कई सारी बातें कही हैं, उनसे कई सारे सवाल किए गए और उन्होंने जवाब भी दिया, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो भागती हुई भी सवालों से नजर आई।